बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। डिजिटल दौर है, दुनिया बड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे ख़ित्ते में, इस रीजन में जब हम अपने पड़ोसी कुछ ममालिक को देखते हैं और फिर अपने पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारा नौजवान बहुत ज़्यादा पीछे है। इस डिजिटल दौर में लोग ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिज़नेस, इन अल्फाज से आप अच्छी तरह वाकिफ़ तो हैं, लेकिन हम में से अक्सरियत ये नहीं जानती कि ऑनलाइन बिज़नेस करना कैसे है, इस फील्ड में आगे बढ़ना कैसे है। हमारे जो रिवायती तालीमी इदारे हैं वहाँ पर इस हवाले से सिखाया नहीं जाता, इस हवाले से पढ़ाया नहीं जाता। हमारे नौजवानों की ये जो कमज़ोरी है इसको कैसे दूर किया जाए, इस हवाले से हम देखते हैं कि छोटे बड़े सरकारी निजी इदारों में मुख्तलिफ़ किस्म के तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। मैं इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट पेशावर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फ्री लॉन्सिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मेरे कब में आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, लड़कों की अच्छी खासी तादाद और लड़कियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यहाँ पर सर अब्दुल-सबूर और सर अब्दुल-सलाम ने इनको कुछ सिखाया है। सर सलाम से भी हम बात करेंगे और स्टूडेंट से भी मैं कोशिश करूँगा कि इनसे ये जान सकूँ कि इन्होंने क्या सीखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ख़वातीन की तरफ आता हूँ और मुझे एक छोटी सी खातून नज़र आती है। जी, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा जी, आयशा आपने इस वर्कशॉप में क्या सीखा है? मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर फुल कर लिया है और अभी दोबारा एक बार कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। ये आपने कहा कि आप ये कर रही हैं ऑलरेडी, आपने मज़ीद कुछ यहाँ पे नया क्या सीखा है? नया तो अभी तक मैंने नहीं देखा, कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, सोचा नहीं है, तो कब सोचेंगी? देखूंगी पापा के हिसाब से। चलें, ठीक है। आपका इसमें ग्रामी क्या है? सर, आज हमने जो सीखा वो बेसिकली ये था कि हमें स्किल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन फोकस ऑन द डिग्री एंड क्योंकि आजकल स्किल का बहुत ज़्यादा दौर है तो स्किल पर फोकस करना चाहिए। तो मतलब लड़कियों को भी ये हक है कि वो कमाएं घर बैठकर? यस सर, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। जिस तरह मैं कर रही हूँ तो इस तरह करना चाहिए सबको और मैं एम्पावर कर रही हूँ क्योंकि एक फ़ीमेल जो है जब दूसरी फ़ीमेल को एम्पावर करती है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। आपने भी बात करनी है और आपका इसमें ग्रामी क्या है? Arisha. अच्छा, अरीशा साहिबा आपने क्या सीखा यहाँ पे? I have learned that how to work freely online and social media and how to become financially independent and special females के लिए कि वो कैसे अपने घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकती हैं। और ख़ुसूसन हमारे मुआशरे में, पख्तून मुआशरे में, जब आपने पर्दा भी करना होता है और जब आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी होती हैं, जब आपने घर से भी आप मुश्किल से निकलती हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। जी सर, बिल्कुल अच्छा मौका है। वो अपने घर बैठ के पर्दे में रहकर वो ऑनलाइन कमा सकती है, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट। जी, आपका इसमें ग्रामी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ हमारे सर अमिरताज से और सर सलाम और सर अब्दुल-सबूर से कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम फ्रीलांसिंग के बारे में जानें और एज अ फीमेल और पश्तून, जिस तरह आप जानते हैं कि पश्तून कल्चर में औरत को पढ़ाया नहीं जाता और उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, लेकिन मैं बहुत मशकूर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से कि उन्होंने हमें इस चीज़ का मौका दिया और हमें इसके बारे में बताया कि हम कैसे घर बैठकर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े होकर हम अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे किसी ने बात करनी है? अच्छा, मेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं सर सलाम का स्टूडेंट हूँ और लास्ट 3 ईयर पहले मैंने यहाँ से कोर्स किया था उनसे और उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग फाइवर पर काम किया, बट मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। आज जब मैं इस सेमिनार में आया तो मुझे पता चला कि उसकी रीज़न्स क्या हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी है कि वो 70% रोल प्ले करती है कि आप ऑर्डर ग्रैब कर सकें। तो आज मुझे पता लगा कि मेरी कम्युनिकेशन उस वक्त ऐसी नहीं थी कि मैं क्लाइंट भी ग्रैब करूं और फिर कम्युनिकेशन से उनसे ऑर्डर ले लूं और वो उन तक सही से डिलीवर कर सकूं।
बट आज इस सेमिनार से मुझे पता चला है कि मुझे इस पर काम करना चाहिए. तो ये और इस किस्म का सिलसिला बाकी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए. क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है रिवायती तौर पर एक डिग्री आपको जारी कर दी जाती है और इस हवाले से जो जदीद दौर के तकाजे हैं वो वहाँ पे पूरे नहीं किए जाते. जी बिल्कुल. मैं कहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जितने भी है यंग एज में अगर स्टार्ट लें, मेरी अभी एज 19 है और मैंने स्टार्ट लिया था तकरीबन मेरी एज थी 17 ईयर्स. तो अगर अभी से स्टार्ट ले लेंगे, अगर 2-3 साल भी ये लोग लगा लें तो ये लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं. और अगर वही 2-3 साल ये अपनी डिग्री पे लगाते हैं फिर उनको 20,000 की जॉब भी नहीं मिलती. तो ये डिफरेंस है इन दोनों में. जी जवान, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसाम है सर और मैं यूनिवर्सिटी पेशावर का स्टूडेंट हूँ और मैं लास्ट सेमेस्टर में अभी पढ़ रहा हूँ, 8th सेमेस्टर है मेरा. अभी मैंने कुछ दिन पहले सर सलाम की व्हाट्सएप स्टेटस पे वर्कशॉप के बारे में पोस्ट देखी, तो मैंने उनके पोस्ट पे ज्वाइन किया. आज मैं आया हूँ तो बड़ा खुश हुआ हूँ क्योंकि सर सलाम को मैं पिछले तकरीबन 7 साल से जानता हूँ सर. वो पिछले 7 साल से यूनिवर्सिटी स्पोकन इंग्लिश में भी पढ़ाते रहे और बड़े अच्छे टीचर हैं. तो आज इधर आकर हमने फ्रीलांसिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है. सर ने उनके बेसिक्स के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया. तो मैं यही कहूँगा कि स्किलफुल रहना चाहिए क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्किल के बारे में ज़्यादातर नहीं बताया जाता, ये अवेयरनेस नहीं होती. तो ऐसे वर्कशॉप के ज़रिए हम अपने जो यूथ है उसमें अवेयरनेस फैला सकते हैं सर. तो अवेयरनेस होगी तो लोग स्किलफुल पैदा होंगे. आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन? यस सर, मैं काम कर रहा हूँ सर. मैं पाइथन मैंने सीख लिया है और अभी इंशाल्लाह मैं मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ. और अभी मेरे पास ऑर्डर्स तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लाइंट्स को कैच करूँ. लिंक्डइन पे भी मेरा प्रोफाइल है और ऐसे फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी है. लेकिन पहले मेरा फील्ड जो था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग था. सर मेरे मेंटोर थे तो उसमें काफ़ी जो थी हर्डल्स थी क्योंकि समटाइम्स जो है आप एक चीज़ को कैच नहीं कर पाते, क्रिएटिविटी नहीं होती. तो उस टाइम पे ज़रूर ये होता है कि आप उस चीज़ को स्विच कर लें, आप वो चीज़ सीखने की कोशिश करें जो आपको अच्छी लगती है. तो आप टाइम देंगे तो स्किलफुल रहेंगे और स्किलफुल रहने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. तो अवेयरनेस होनी चाहिए और बाकी यही सर. चलें हम बात कर लेते हैं सर अब्दुल साहब से. ये इधर इन्होंने पढ़ाया भी है, सिखाया भी है बहुत कुछ, और मैंने इनसे सुना है कि ये कमाते भी बड़ा ठीक ठाक हैं. कितना कमा लेते हैं आप? सर कमाना तो कोई नहीं बताता क्योंकि जब आप अपना कमाते जो जितना कमाते वो अगर बता लें, अगर आप बता देंगे तो ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनका जोश मजीद बढ़ जाएगा. यार सर मोर देन 10 लाख. अच्छा, ये माहाना आप कमा लेते हैं? जी सर. तो इस फील्ड में इतनी गुंजाइश है कि अगर पूरी तवज्जो के साथ ये किया जाए तो आप माहाना 10 लाख रुपए कमा सकते हैं. अच्छा, मोर देन एग्जैक्ट नहीं बताता लेकिन मोर देन 10 लाख है सर. ठीक, आप कमा सकते हैं. और इसके लिए 24 घंटों में कितना काम करना पड़ेगा? सर डिपेंड करता है. अगर आपके पास काम ज़्यादा है, अगर तो आप काम ना भी कर रहे, अपने पास टीम रख ले. तो मेरे पास टीम है, तकरीबन 7-8 लोग काम करते हैं. तो मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, उन्हीं पे काम करता हूँ क्योंकि मैं आउटसोर्स करता हूँ. इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं उसी को मैनेज कर सकूँ. तो वो मुझसे कम पैसे लेते हैं, 20,000, 10,000, 15,000, 30,000. तो वो मुझसे इतने पैसे लेते हो, मैं बाकी सारा मेरा ही लग रखते हैं. आपने कौन सी मार्केट को टारगेट किया हुआ है? मैं ज़्यादातर एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड SEO इन 4 फील्ड पे काम करता हूँ. ये तो आपने फील्ड्स का बताया है. वो मार्केट्स यानी मैंने यहाँ पे सुना है कि आप लिफ्ट नहीं कराते ये पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, इंडियंस को, अफगानियों को. जी. इसकी क्या वजह है? सर वजह ये है कि मैंने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं. अगर मैं किसी अंग्रेज़ के साथ काम कर लूँ, अगर तकरीबन 100 में से एक अंग्रेज़ ऐसा होगा जो प्रोजेक्ट को कैंसिल करेगा, जो कि क्वेश्चन करेगा, जो कि मतलब पॉइंट आउट करेगा, फजूल डिस्टर्ब करेगा आपको. अगर आप पाकिस्तानी में 100 क्लाइंट ले ले तो 100 में से 90 क्लाइंट ऐसे होंगे, अगर आप उसको प्रोजेक्ट सही तरीके से डिलीवर भी कर लो, वो फिर भी कहेगा मुझे ये पसंद नहीं है, वो कलर पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद नहीं है, तो फिर लास्ट में प्रोजेक्ट कैंसिल कर लेगा और फिर बेड रिव्यूज़ भी देता है. तो अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि ये अक्सर इनसे डॉलर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो अंग्रेज होते हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं कम्युनिकेशन में भी और हर एक चीज़ में भी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देते हैं. बेचारों के पास कौन से डॉलर हैं कि वो आपको दें? तो यही पॉइंट है, डॉलर इनके पास नहीं है, बल्कि तंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा. मतलब अगर एक प्रोजेक्ट में कर लूँ तो तकरीबन मोर देन 30 मरतबा रिक्वेस्ट करते हैं, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो. अगर अंग्रेज़ को कर लो, अगर उसमें कुछ चीज़ कमी भी हो तो भी कंप्रोमाइज़ करते हैं.
یہ کئی اداروں میں آپ نے پڑھایا ہوگا، جی، یہ چیزیں سکھائی ہوں گی. جی. یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی یہ صرف بیٹھ جاتے ہیں 2-3 گھنٹے سیکھ جاتے ہیں، students- کام بھی کرتے ہیں کیا؟ سر اسٹوڈنٹس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ بس کورس کر لے بس آپ لوگ کماؤ گے. تو میرے باز ہیں. جلد باز ہوتے ہیں. میرے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو 100 میں سے ایک 5 اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو میری بات کو فالو کرتے ہیں، پھر ایک فیلڈ کو پکڑتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، اور تقریباً 6 مہینے 8 مہینے اسی کو ٹچ کرتے ہیں، اسی پہ پریکٹس کرتے ہیں، اسی پہ سارا دن لگے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کما سکتے ہیں. تو جو بندہ 2 مہینے کورس کر لیتا ہے، ان کے اپنے ایشو زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کالج جانا، کبھی یونیورسٹی جانا، کبھی گھر کے کام کرنا، تقریباً 15 منٹ بھی لیپ ٹاپ کو نہیں دیتے، تو یہ لوگ کس طرح کمائیں گے؟ تو آپ کے اگر یہ ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ کے لیکچرز جو ہیں یہ آن لائن موجود ہیں، تو کہاں پہ موجود ہیں اور کہاں پہ آپ کے لیکچرز جو ہے وہ سنے جا سکتے ہیں؟ یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ کا پیج ہے، وہاں پہ میں اپنا گوگل ڈرائیو کا لنک اپلوڈ کر لوں گا، تو اس میں 3 ویڈیوز ہوں گے. اس میں فائیور کا ID بنانا، اس میں پورا A to Z پروسیجر میں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور سارا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے سنا، اسٹوڈنٹس کی باتیں بھی آپ نے سنی. ان باتوں سے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً پاکستان کا اگر مستقبل اس ڈیجیٹل دنیا میں دیکھا جائے تو مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل اس حوالے سے بہت تابناک ہے، بہت روشن ہے. بہت شکریہ.